उड़ती चिड़िया आई। ओह नो, बॉस का नंबर ऑफ जा रहा है। उसका यहाँ पहुँचना जरूरी है। अब हम क्या करें? बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हे यू, तुम दोनों से कहा था ना कि बॉस को टाइम पे ले आना। अगर ये सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई तो हमें बहुत नुकसान होगा। जल्दी से जाओ और बॉस को ढूंढ के लाओ। ये वाले भाई साहब तो काफी परेशान से दिखाई दे रहे हैं। अगर बॉस जल्दी से ना आया तो इसकी हालत पतली हो जाएगी। अब इनका बॉस है कौन? चलिए पता लगाते हैं। एक बंदा बोलने लगता है कि बॉस को तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो आ गया है। इसने सही कहा। एक BMW कार इसी तरफ तो आ रही है। इसके अंदर जो कोई भी है जरूर वही इनका बॉस होगा। अब वो जवान है या कोई बूढ़ा, चलिए देख ही लेते हैं। अरे वाह, ये तो यंग छोरा निकला। लंबू भी है, हैंडसम होने के साथ साथ स्टाइलिश और इंटेलिजेंट भी है। नाम है जवान। भाई साहब बर्ड सॉन्ग ब्रांड का फाउंडर है। अब इस बंदे में इतनी खूबियां हैं तो जरूर कोई खामी भी होगी। ये लड़का तो सेंसिटिव और शांत टाइप का लग रहा है। बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जवान स्टाइलिश वे में चलते हुए जा रहा है। लड़कियां इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही हैं। कितना खूबसूरत है, बॉस हो तो इस जैसा। मीडिया वाले भी मौजूद हैं। जवान सबसे बोलने लगता है कि आप सबका प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं सॉन्ग बर्ड ग्रुप का CEO हूँ। आपको जो पूछना है पूछ लो। रिपोर्टर लोग इससे क्वेश्चन पूछने लग गए। कोई एक पूछता है कि सर, आप काफी टाइम से कवारे हैं, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस करने वाले हैं? आपके आगे पीछे तो बहुत सी लड़कियां हैं, क्या उनमें से कोई एक भी आपको पसंद नहीं आई? आप किसी को चुनेंगे या हमेशा कवारे ही रहेंगे? लिंग लिंग क्यों नहीं आई? वो कहाँ पे है? सर जवाब दीजिए। अब ये बेचारा क्या जवाब दे? इसके कवारे होने की एक वजह है जो सिर्फ इसे पता है। वो क्या? थोड़ा सब्र करो, पता चल ही जाएगा। फिलहाल कहानी की तरफ आते हैं। जवान रिपोर्टर लोगों से बोलने लगता है कि ये सच है कि लिंग लिंग आज यहाँ पे नहीं आई। मैं खुद उसे इंट्रोड्यूस कराने वाला था। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड होते हैं और समझने लग जाते हैं कि जरूर लिंग लिंग मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर चैन बोलने लगते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सवाल पूछ लिए, अब आप लोग बॉस को रिबन काटने दो ताकि सेरेमनी स्टार्ट हो सके। जवान ने गोल्डन कैंची उठा ली। फीता काटने का टाइम हुआ जाता है। सब एक्साइटेड हैं। अरे ये क्या? बॉस की तबीयत तो नासाज होने लग गई। ये फ्रीज हो गया। इसे शदीद घबराहट हो रही है। बॉस आप ठीक तो हो ना? बॉस कोई जवाब नहीं दे रहा। लगता है कि इसका टाइम पूरा हो गया। अब ये ऊपर जाएगा। हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ टाइम के लिए। आगे देखो, पता चल जाएगा। जवान फीता काटे बगैर ही भाग गया। इसे जल्द से जल्द जाना होगा, नहीं तो सारा राज फाश हो जाएगा। ये आगे, सब इसके पीछे। जवान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। तभी कार के दूसरी साइड खड़े हैं। अगर ये सब इस साइड आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर होता ये है कि जवान अचानक से गायब हो जाता है, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं। सब हैरान हैं। एक चिड़िया राजा पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अरे यही तो है हमारा हीरो, आधा पंछी आधा इंसान। इसकी पता नहीं क्या मजबूरी, फिलहाल परिंदा बनना जरूरी। आखिर क्यों, ये बात तो हमें भी नहीं पता, पर फिक्र नॉट, आगे जरूर पता चल जाएगा। फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक लड़की जिसका नाम सोशिंग है वो जंगल में घूम फिर रही है। शायद ये रास्ता भटक गई है। यहाँ हम बताते चलें कि सोशिंग एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ पंछी परस्त भी है। ये परिंदों से बहुत प्यार करती है और उनकी हिफाजत भी। अरे ये क्या, कुछ शिकारी लोग जंगल में घुस पड़े हैं। ये लोग तो परिंदे पकड़ रहे हैं। सोशिंग का शक सही था। इन लोगों ने एक बर्ड को पिंजरे में कैद कर लिया है। सोशिंग सोचती है कि मुझे हर हाल में इस बर्ड को आज़ाद करना होगा। इससे पहले कि ये लड़की बर्ड को रिलीज करती, तभी भाई लोग आके इससे बोलते हैं कि हे यू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चल भाग यहाँ से।
सूशिंग तो भागने वाली नहीं, वो पिंजरा उठा के वहाँ से भागने लगती है। शिकारी लोग इसके पीछे पड़ गए। इससे पहले कि ये लोग इसे पकड़ें, सूशिंग को कुछ करना होगा। एक ही रास्ता बचा है, इसे चिड़िया को पिंजरे से निकाल के आजाद करना होगा। सूशिंग यही करती है, पर शिकारी लोग तो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, इससे भागना होगा। अरे नहीं, सूशिंग तो स्लिप होके गिर पड़ी, इसने अपना बैलेंस खो दिया। ये कल्टी होते होते पहाड़ के किनारे पे पहुंच गई। लगता है कि ये पहाड़ से नीचे गिर पड़ेगी और ये गिर पड़ी। अब तो इसका बचना मुश्किल है। सूशिंग की आंखें बंद हैं, फिलहाल ये जिंदा है। बोलने लगती है कि मैं इंजर्ड क्यों नहीं हुई, ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है। जल्द ही सूशिंग को पता चलता है कि वो एक जिंदा इंसान के ऊपर आके गिरी है। ये बात जानते ही वो चिल्ला उठती है। जिंदा पंछी भी भाग निकला। ये भाई साहब तो शर्टलेस हैं, अब पंछी कपड़े तो नहीं पहनते ना। दोनों एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखने लग गए। ज़ाओहान समझ रहा है कि ये लड़की ही इसे पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जा रही थी। कहने लगता है कि तो वो तुम हो। लड़की बोलती है कि क्या तुम लगा रखा है, पहले कपड़े तो पहन ले, फिर आके सामने बात कर। मौसम भी हो गया सुहाना, बारिश का है बहाना। बिजली चमक उठी। सूशिंग ज़ाओहान से बोलती है कि मैं जंगल में खो गई हूँ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बारिश होने वाली है, हम दोनों फंस जाएंगे। ज़ाओहान बोलता है कि ओके, पहले तुम मुझे कुछ पहनने को तो दो। लड़की इसे अपना कोट देती है। तभी सूशिंग की नज़र उसके कैमरा पे पड़ती है, जो कि सही सलामत है। सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी हो गया है। ज़ाओहान इससे बोलता है कि चलो मेरे साथ। ये दोनों चल दिए। ज़ाओहान इसे अपने घर ले आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ाओहान तैयार होके आ गया है। अब आया ना बंदा असल रूप में, पहले जंगली था ना। जब सूशिंग की पहली नज़र इस हैंडसम बॉय पे पड़ती है तो वो थोड़ी हैरान सी हो जाती है। पूछने लगती है कि क्या तुम यहाँ पे काम करते हो। ज़ाओहान सोचता है कि थोड़ा सब्र कर ले शिकारन, पुलिस आने वाली है, वो लोग तुम्हें जेल पहुँचा देंगे। सूशिंग बोलती है कि अच्छा छोड़ो, तुमने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं चलती हूँ, बाय। ज़ाओहान सोचता है कि मैं इसे जाने नहीं दे सकता, पुलिस के आने तक मुझे इसे रोकना होगा। सुन लड़की, बारिश अभी रुकी नहीं, तुम अंदर आके चाय पी लो, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। सूशिंग तो रुकना नहीं चाहती, इसे आगे जाना है। जब ये जाने लगती है तो तभी बादल गरजने लगते हैं। अब तो सूशिंग को यहाँ पे रुकना होगा। लड़का बोलता है कि बारिश शुरू हो गई है, तुम अंदर आ जाओ। सूशिंग ने इसकी बात मान ली। ये घर के अंदर आ गई। यहाँ हम बताते चलेंगे ये परिंदा बॉय काफी सोचू है, बोलता कम सोचता ज्यादा है। इसकी भी कोई गलती नहीं है ना, आधा पंछी आधा इंसान जो है। खैर आगे बढ़ते हैं। ज़ाओहान टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि ये लड़की यहाँ से जाने ना पाए। फिलहाल ये कॉफी बनाने में मसरूफ है। सूशिंग बोलती है कि पता नहीं कहाँ फंस गई, एक और ऐसे आदमी से पाला पड़ गया जो खुद से बातें करता है। अरे वाह, तुम तो अच्छी कॉफी बना लेते हो, पर मैं इसे पीऊंगी नहीं। ज़ाओहान सोचता है कि लड़की बड़ी चालाक है, ये कॉफी नहीं पी रही, कुछ और करना होगा। उफ, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं। लड़की परेशान, बंदा बेईमान। सूशिंग बोलती है कि मेरे पास दर्द की दवाई है, तुम ये खा लो, ठीक हो जाओगे। नाटकखोर ज़ाओहान तो कांपने लग गया। वैसे ये एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, पर सूशिंग ने इसे पकड़ लिया। वो बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये दवाई पेट दर्द की है, सो बराए मेहरबानी ये ड्रामेबाजी बंद करो। ये बात बोल के जब सूशिंग जाने लगती है तो तभी ज़ाओहान इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम नहीं जा सकती। ये दोनों तो उलझ पड़े। ज़ाओहान ने सूशिंग का हाथ पकड़ रखा है, ये इसे जाने नहीं दे रहा। बिलाकर सूशिंग बेजार हो के इसे धक्का देती है। ज़ाओहान का हाथ रिमोट से टच होता है और टीवी चालू हो जाता है। एक और बात, सूशिंग का आईडी कार्ड भी नीचे गिर पड़ा। टीवी में तो ज़ाओहान का इंटरव्यू चल रहा है।
फाइनली अब जाके सोशिंग को पता चला कि ये हैंडसम तो सीईओ है। तभी जाओहान की नज़र आईडी कार्ड पे पड़ती है। इसे भी पता चल ही गया कि ये लड़की हंटर नहीं बल्कि जर्नलिस्ट है। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अब जाके खत्म हुई। सोशिंग हैरान होके बोलती है कि क्या तुम सोंगबर्ड के सीईओ हो? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तुम भी जरूर मुझ पे शक कर रहे होगे ना। तुमसे मिलके खुशी हुई। लड़की तो खुश है पर परिंदा बॉय नहीं। बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? सोशिंग इसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है ताकि इसकी गलतफहमी दूर हो जाए। बोलती है कि तोरान वैली आपके इलाके में आता है ना? मैं यहाँ पे रेड बर्ड्स को तलाश करने आई थी मगर खो गई। ये जगह तो बड़ी मैजिकल है। मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्या तुम मुझे यहाँ की सैर करा सकते हो? इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जाओहान जवाब देता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सोशिंग सोचती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ब्लैकमेल करना होगा। ये देख हैंडसम, मेरे पास कैमरा है, इसमें रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगी। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इज्जत प्यारी है तो मेरा कहना मान, जो बोल रही हूँ वो कर। जाओहान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। लो जी, लिंगलिंग भी यहाँ पे आ पहुंची। ये जाओहान की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार तो है पर जाओहान तो इसे पसंद नहीं करता। वो किसी भी लड़की को अपने करीब आने नहीं देगा। वो लिंगलिंग से बोलता है कि इतना खुश मत हो, मैंने फ़िलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया। लिंगलिंग जवाब देती है कि डार्लिंग, तुम बस मुझे एक कॉल करते, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। तोता मैना का रोमांस देख सोशिंग तो मुस्कुरा देती है। लिंगलिंग को इसकी हंसी पसंद नहीं आई। ये सोशिंग को थप्पड़ मारने की नाकाम कोशिश करती है और उससे बोलने लगती है कि तुम किस बात पे हंस रही हो? सोशिंग जवाब देती है कि हंसना मेरी आज़ादी की निशानी है। बहन शांत हो जा, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लिंगलिंग बोलती है कि तुम भले ही एक खूबसूरत चुड़ैल हो पर तुम ब्रदर जाओ के करीब नहीं जा सकती। तुम तो इसे टच भी नहीं कर सकती। पता नहीं कहाँ से आ टपकी हो, जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ। सोशिंग सोचती है कि वापस तो तुम जाओगी, बस देखती जा। सुनो लिंगलिंग, मेरे कैमरा में कुछ खास फोटोज हैं, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये बात सुनते ही जाओहान टेंशन ज़्यादा होता है। अब तो इसे एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सोशिंग के पास आके खड़ा हो जाता है और लिंगलिंग से बोलता है कि तुम अपनी हद क्रॉस मत करो, खामोश हो जाओ। तीर निशाने पे जा लगा। सोशिंग का प्लान कामयाब हुआ। ये जाओहान को अच्छे से ब्लैकमेल कर रही है। लिंगलिंग बोलने लगती है कि ओ अच्छा, अब मैं समझी। जिस गर्लफ्रेंड के बारे में तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, कहीं वो ये लड़की तो नहीं? प्लीज ब्रदर, इस चुड़ैल को मत चुनो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। बेचारा जाओहान तो इन दोनों के बीच सैंडविच बन गया। अगर ये लिंगलिंग को चुनता है तो सोशिंग इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वैसे सोशिंग भी जाओहान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। यही तो वो पर्सन है जो इसे तोरान वैली तक ले जा सकता है, जहाँ पे ढेर सारे नायाब परिंदे हैं। काफ़ी सोचने के बाद जाओहान डिसाइड करता है कि वो फिलहाल सोशिंग को ही चुनेगा ताकि इसकी इज्जतवा बची रहे। इन दोनों को साथ में देख लिंगलिंग तो जेलस हो गई पर ये चुप नहीं कर रही। सोशिंग सोचती है कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद भाग जाए। अरे ये क्या, जाओहान की तबीयत तो खराब होने लगी है, कहीं ये फिर से परिंदा तो नहीं बनने वाला। मौका अच्छा है, थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा ताकि लिंगलिंग गलती हो जाए। सोशिंग और जाओहान का रोमांस देख लिंगलिंग का मूड तो ऑफ हो गया। वैसे हैरानी वाली बात ये है कि भाई साहब चिड़िया नहीं बने, फिलहाल ये इंसानी रूप में है। किस्मत ने इन दोनों को मिलाया है तो देखना अब ये होगा कि क्या सोशिंग जाओहान के परिंदेपन को ख़त्म कर पाएगी।
देखते हैं आगे। लिंगलिंग जा चुकी है, सूशिंग अपने मकसद में कामयाब हुई। जाओहान थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहा है। सोचता है कि पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं चिड़िया बन गया था, पर अब ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बात जाओहान को परेशान कर रही है। सूशिंग इससे बोलती है कि ओए हैंडसम, मैंने 2 बार तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना। जाओहान सोचता है कि इस लड़की में कुछ तो खास बात है, इसे रोकना होगा। सूशिंग इससे पूछती है कि क्या सोच रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो और ना ही मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। एक छोटी सी फरमाइश है, बस वो पूरी कर दो, मुझे अपने सीक्रेट वैली में ले चलो। जाओहान जवाब देता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, फिलहाल आज रात तुम यहाँ पे रहो, कल तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा। इसकी ये बात सुन सूशिंग सेटिस्फाइड हो गई। इसे यकीन है कि जाओहान इसकी बात मान लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जाओहान घर के अंदर मौजूद है। ये अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उससे बोलता है कि मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना जल्दी हो सके मुझे ला के दो। फ़ोन रखने के बाद जाओहान सोचता है कि परिंदा बनने की फ्रीक्वेंसी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये बात तो मेरे लिए परेशान कुन है। क्या सूशिंग ही वो लड़की है जो मुझे इंसानी शक्ल में परिंदा रख सकती है? ये बात कंफर्म करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। सूशिंग को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। आई थिंक मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये ऐसे है मानो जैसे मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ। अब वही लड़की ही मुझे बचा सकती है। उफ, इसकी फूटी किस्मत। मिस्टर सोचू को खुशी रास ना आई। इसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई और कुछ सेकंड्स में ही ये इंसान से परिंदा बन गया। बेचारा टेबल के ऊपर गिर पड़ा। वैसे ये बर्ड काफ़ी क्यूट है। सूशिंग भी आ पहुंची। इस लड़की को परिंदों से प्यार है, लेकिन इसे तो पता तक नहीं कि ये कोई परिंदा नहीं बल्कि जाओहान है। जब भी ये लड़की किसी ऐसे आवारा बर्ड से मिलती है तो इसका दिल खुश हो जाता है। वैसे ये बर्ड आवारा तो नहीं है बल्कि इसी घर का इकलौता मालिक है। ये बात तो सिर्फ हमें पता है, इस चिड़िया रानी को तो नहीं ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सूशिंग बचपन से ही परिंदों की देखभाल करती आई है। पापा की परी घायल बर्ड के जख्मों पे मरहम लगा के उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करती थी। एक बात तो कंफर्म हो गया, वो ये कि ये लड़की परिंदों से हद से ज़्यादा प्यार करती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सूशिंग काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और ये चिड़िया से बातें भी कर रही है। लो जी, बिजली भी चमक उठी। सूशिंग ने फौरन से खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए ताकि चिड़िया राजा सुकून की नींद सो सके। बोलने लगती है कि डरो मत, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें बर्ड केयर सेंटर भेज दूंगी। आधी रात हो गई है, चलो साथ में सोते हैं। चिड़िया राजा बेड पे लेटा पड़ा है, पास ही लड़की सोई पड़ी है। क्या कॉम्बिनेशन है। सुबह हो गई और जाओहान इंसान बन के उठ पड़ा। ना कोई परिंदा और ना ही उसका कोई नामो निशान। ये देख सूशिंग काफ़ी कंफ्यूज सी हो गई। पूरा घर तलाश करने के बावजूद इसे चिड़िया ना मिल पाई। जाओहान पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ऑर्डिनरी बर्ड्स पसंद हैं? अफसोस, वो चला गया। इसकी ये बात सुनते ही सूशिंग गुस्सा हो गई। इसने तो जाओहान का गिरेबान पकड़ लिया। बोलने लगती है कि मुझे सभी परिंदे अच्छे लगते हैं, तुम्हें उनके करीब नहीं जाना चाहिए। जाओहान जवाब देता है कि कौन उनके करीब जा रहा है? वैसे भी मुझे बर्ड्स पसंद नहीं हैं और ना ही मैं उन्हें अपने घर में रखूँगा। इसकी बात में दम तो है, ये सही तो बोल रहा है। जब घर में ऑलरेडी एक हट्टा खट्टा चिड़िया हो तो दूसरे परिंदों की क्या जरूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं। सूशिंग खामोश है। इससे पहले कि ये कुछ करती तभी जाओहान का असिस्टेंट मिट्ठू चैन वहीं पे आ जाता है और बोलने लगता है कि बॉस, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, आप जल्दी से चलो। जज्बाती लड़की सूशिंग को पीछे हटना होगा। इस बार तो जाओहान बच निकला। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों घर से निकल पड़े। सूशिंग जाओहान से पूछती है कि
तुम परिंदों से नफरत क्यों करते हो? मिट्टू चैन जवाब देता है कि एक दिन बॉस को परिंदे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया। तब से इन्हें बर्ड्स पसंद नहीं हैं। उफ, ये मैंने क्या बोल दिया? सॉरी बॉस। सूशिंग ज़ाओहान से पूछती है कि क्या ये सही बोल रहा है? वो जवाब देता है कि तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। सूशिंग बोलती है कि सुन लड़के, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? 24 घंटे पूरे होने से पहले मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ज़ाओहान सोचता है कि इसकी ये ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रह जाएगी अधूरी। सूशिंग भी सोचने लगती है कि ये मुझे आसानी से जाने नहीं देगा, देखते हैं ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। दोनों मंजिल पे पहुंच गए। रिपोर्टर्स लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। सूशिंग लास्ट रो में बैठी है। इसे अंदाज़ा नहीं है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। लो, ज़ाओहान भी यहाँ पहुँचा। रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि सर, आखिर वो लड़की है कौन जिसने आपका दिल जीता है? प्लीज़ बताइए, क्या वो लिंग ग्रुप वाली लिंग है या कोई और? इन सब के सवाल सुन के ज़ाओहान तो कंफ्यूज हो गया। अरे ये क्या, इसका दिल तो तेज़ी से धड़कने लग गया। लगता है कि इसका इंसानी टाइम पूरा हो गया, अब ये चिड़िया बनने वाला है। कुछ तो करना होगा, नहीं तो राज सबके सामने फाश हो जाएगा। टेंशन ज़्यादा ज़ाओहान की नज़र सूशिंग पे पड़ती है। अब तो यही लड़की ही इसे बचा सकती है, तो फिर देर किस बात की। ज़ाओहान लड़की के पास आ पहुंचा। बेचारी सूशिंग को तो पता तक नहीं कि ये इसके साथ क्या करने वाला है। हैंडसम बॉय ज़ाओहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की हो गई हैरान और मीडिया वाले भी परेशान। इन लोगों को मटेरियल मिल गया। इन सब ने कैमराओं का रुख लैला मजनू की तरफ कर लिया। कोई स्नैपचैट स्टोरी तो कोई इंस्टाग्राम रील बनाने लग गया। सूशिंग अब पीछे नहीं हट सकती, इसे हाँ बोलना पड़ेगा। ये ज़ाओहान को हक कर लेती है ताकि मुश्किल टाइम में ये इसका साथ दे सके। अच्छी खबर ये है कि ज़ाओहान अभी भी इंसानी रूप में है। सूशिंग ने एक बार फिर से इसे बचा लिया। वो ज़ाओहान से बोलती है कि लड़के, तुमने मुझे इस मामले में घसीट लिया, रिटर्न में तुम मुझे क्या दोगे? ज़ाओहान जवाब देता है कि जो तुम हुक्म करो, चलो डील करते हैं। फाइनली ज़ाओहान ने कंफर्म कर लिया कि अब यही लड़की ही इसे इंसानी शक्ल में परिंदा रख सकती है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना जरूरी। खूबसूरत छोकरा और छोकरी की जोड़ी हो गई वायरल, हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। ज़ाओहान सूशिंग को अपने साथ स्टेज पे ले जाके अनाउंसमेंट करता है कि ये उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। सब तो खुश हैं, पर ये वाली हसीना नहीं। लिंग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रही थी। इसका तो खून जल गया। दुल्हन बनने का सपना तो टूट गया। देखते हैं ये आगे क्या करेगी। नेक्स्ट सीन में ज़ाओहान सूशिंग से बोलता है कि तुम्हें जिस जगह की तलाश है मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तोरान वैली मेरा है। तुम किसी भी वक्त वहां आ जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। मेरे कुछ कंडीशंस हैं, तुम ये देख लो। इस चिड़िया ने तो बहुत सारे कंडीशंस लिखे हैं। सबसे खतरनाक वाला ये है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सूशिंग सोचती है कि मैं कौन सा इस पे जान निछावर करूंगी, मेरे को तो अपने काम से मतलब है। बस एक बार मुझे वो जगह मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। ज़ाओहान बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे 24 घंटे चाहिए, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। ये कंडीशन तो इसने सही रखी है। बेचारे का चिड़िया बनने का कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, कभी भी लड़की की जरूरत पड़ सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सूशिंग खामोश है, ये कुछ बोल नहीं पा रही। ये देख ज़ाओहान कह उठता है कि ओके, इफ यू डोंट एग्री देन भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सूशिंग को खामोश देख ज़ाओहान का मूड ऑफ हो गया। ये तो बड़ी जल्दी में है, मानो जैसे हजारों लड़कियां इस दुनिया में मौजूद हैं जो इसे इंसानी शक्ल में परिंदा रख सकती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं।
सूशिंग को इस परिंदे राजा की बात मानना पड़ेगी, नहीं तो इसका तोरान वैली में घूमने फिरने का सपना टूट जाएगा। लड़की हो गई राजी, लड़के के दिल को मिला सुकून। अब ये 24 घंटे इंसानी रूप में जिंदगी गुजार सकता है। सूशिंग सोचती है कि वैसे ये अकड़ू है तो बड़ा हैंडसम, कोई भी लड़की हो उसका दिल पिघल ही जाएगा। बंदे की शक्ल तो देखो, कैसे शर्मा रहा है, लाल सा हो गया है, मुंह उधर करके बैठ गया मानो जैसे मैं इसे खा जाऊंगी। ज़ाओहान बोलता है कि ओके, अच्छा हुआ तुम मान गई, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लड़की भी हंस पड़ी, बोलने लगती है कि ठीक है, फिलहाल मैं अपने घर जाके जरूरी सामान लेकर आती हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगी। ये बात बोल के जब ये जाने लगती है तो ज़ाओहान इसे रोकता है। इस चिड़िया राजा की जान तो लड़की में फंसी हुई है, ये इसे जाने थोड़ी देगा। बोलने लगता है कि रुको, तुम मेरे घर चली जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें बाय करके दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे आसपास रहो। सूशिंग बोलती है कि ठीक है, मुझे क्या, मैं अभी जाके सारे आइटम्स की लिस्ट बनाती हूँ, तुम बाय करके देना। कोई और फरमाइश है तो बता दो, मैं जाऊँ या रुकूं? वो जवाब देता है कि अब तुम जा सकती हो। लड़की चली गई। ज़ाओहान खुश है, इसके हाथ लगी वो परी जो इसे इंसान रख सकती है। क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे तो बहुत कुछ होना है, बस देखते जाओ। जब सूशिंग वापस जा रही होती है तो तभी कातिल हसीना लिंगलिंग की इस पे नजर पड़ती है। अब तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। सोचती है कि बेशरम भूतनी कहीं की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुम खूबसूरत होने का फायदा उठा रही हो, मैं तुम्हें बदसूरत बना दूंगी। इसने अपनी चाल चल दी, फ्लावर सूशिंग पे फेंक दिए, खुद भी नीचे आ पहुंची ताकि ज़ाओहान को भड़का सके। लो जी, लड़का भी वहीं पे आ पहुंचा। बोलने लगता है कि लिंगलिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों आई हो? सूशिंग के हाथ में परिंदों की एक बुक है। लिंगलिंग को अच्छा मौका मिल गया, वो सूशिंग से बुक छीन के बोलने लगती है कि बहन, आपको बर्ड्स पसंद हैं क्या? छी, कितने अफसोस की बात है, ये भी कोई शौक है? ज़ाओहान तो परिंदों से नफरत करता है। इसने तो बकवास शुरू कर दी। सूशिंग इसे कोई जवाब देना नहीं चाहती। बेजार होके ज़ाओहान बोल उठता है कि गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ। चुड़ैलनी चली गई, माहौल शांत सा हो गया। सूशिंग भी वापस जाने लगी। अरे ये क्या, लड़की तो चल नहीं पा रही, शायद इसके पाँव में मोच आई है। लगता है कि रोमांटिक ड्रामा शुरू होने वाला है। ज़ाओहान बोलता है कि तुम्हारा पाँव तो मुड़ गया है, तुम खुद से नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। ये लड़की को बिना इसके परमिशन के उठा के हॉस्पिटल ले गया। बड़ी फिक्र है इसकी, फिक्र कैसे ना करे, लड़की होगी जिंदा तभी तो नहीं बनेगा परिंदा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सूशिंग हॉस्पिटल रूम में है। ज़ाओहान के हाथ में ब्रीफकेस है, वही जो डॉक्टर लोगों के पास होता है। लगता है कि ये खुद लड़की का इलाज करने वाला है। बोलने लगता है कि हिलो मत, मुझे देखने दो, तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ज़ाओहान ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ये तो फूंक भी मार रहा है। लड़की को इसकी ये अदा काफ़ी पसंद आई। सोचती है कि बंदे की पर्सनैलिटी भले ही एरोगेंट है, पर रियल लाइफ में ये मुंडा तो काफ़ी चंगा है। आई एम श्योर ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। यही तो है वो जो सीक्रेट जगह की तलाश में मेरी हेल्प कर सकता है। अपनी ख्वाहिश करनी है पूरी तो इसका दिल जीतना है ज़रूरी। अब मुझे थोड़ा बहुत ड्रामा भी करना पड़ेगा। मेरा पाँव काफ़ी दर्द हो रहा है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? अब छोड़ो भी ना। ज़ाओहान बोलता है कि क्या मैं वाकई में तुम्हें मार सकता हूँ? अगर तुम दर्द से इतना ही डरती हो तो हरकत मत करो, खामोशी से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। ओके। लड़की खामोश और बंदा पुरजोश। ये लड़की को फिट करके इसकी जान छोड़ेगा। ज़ाओहान पूछता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? इससे पहले कि ये कुछ बोलती तभी असिस्टेंट मिट्टू चैन वहीं पे आ जाता है।
बॉस, जब से आपने इस लड़की को स्पोक्स पर्सन बनाया है, इंटरनेट में आप दोनों की धूम मची है। सबको आपकी जोड़ी काफी पसंद आई। कपल ड्रामा सीरीज की शूटिंग आज से शुरू करना होगी ताकि हम रोज प्रमोशनल मटेरियल अपलोड कर सकें। तो फिर बॉस, मैं अभी से शुरू हो जाता हूँ। असिस्टेंट मिट्टू जैन हमेशा इनके साथ रहेगा ताकि वो रोमांटिक सीन शूट कर सके। वैसे सूशिंग और जाओहान की जोड़ी परफेक्ट है। देखते हैं इन्हें कब एक दूसरे से प्यार होता है। फिलहाल शुरुआत तो अच्छी है, दोनों के दिल में हलचल भी हो रही है। परिंदे राजा और चिड़िया रानी का रोमांस वायरल सा हो गया है, लेकिन सूशिंग अब थोड़ा बोर फील करने लगी है। इसे परिंदों की याद आ गई। इसके जाने का टाइम हुआ जाता है। ये तोरान वैली में घूम फिर के वापस आएगी, लेकिन जाओहान भला इसे आसानी से जाने थोड़ी देगा। बोलता है कि रुको, तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम वो भूल गई? सूशिंग जवाब देती है कि क्या मुझे 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहना होगा? फिलहाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाओहान जवाब देता है कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। सूशिंग बोलती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है, बाय। जाओहान ने इसे रोक लिया। ये तो काफी गुस्से में है। सूशिंग बोलती है कि हैंडसम, मुझे मजबूर मत करो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं जा रही हूँ, बाय। ये चली गई। जाओहान को इसकी फिक्र होने लगी है। दरअसल ये नहीं चाहता कि सूशिंग अकेली तोरान वैली जाए। वो जगह बड़ी खतरनाक है, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जाओहान परेशान दिखाई दे रहा है। इसका असिस्टेंट आके बोलने लगता है कि बॉस बॉस। जाओहान बोलता है कि क्या हुआ, जल्दी से बक। असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस, तोरान वैली में तो शिकारी लोग आते जाते हैं। सूशिंग वहाँ अकेली जा रही है, क्या ये खतरनाक नहीं है? इसकी बातें सुन के जाओहान तो और भी ज्यादा टेंशन ज़दा हो गया। जल्दी से लड़की को कॉल करके उसे वापस बुलाना होगा। अरे ये क्या, सूशिंग का नंबर तो ऑफ है। जाओहान घर से निकल आया। बोलने लगता है कि वो लड़की कितनी तेज भागती है, मुझे उसके पीछे जाना होगा। ओहो, एक और मुसीबत। परिंदे राजा की तबीयत तो बिगड़ने लग गई। इसका दिल जोरों से मचलने लग गया। लगता है कि इसका इंसानी टाइम पूरा होने वाला है। जाओहान को अपनी नहीं बल्कि इसे लड़की की फिक्र सताने लगी है। ये तो पहाड़ों की तरफ चल दिया। चलते गिरते मरते आखिरकार इसने सूशिंग को ढूंढ निकाला। इससे पहले कि ये सूशिंग तक पहुंचता, तभी वो होता है जो नहीं होना चाहिए ना। बेचारा फिर से परिंदा बन गया। इस बार कौन से नस्ल का बर्ड बना है, चलिए देखते हैं। हैंडसम जाओहान भले ही इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूशिंग को फॉलो कर रहा है ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ हम बताते चलें कि सूशिंग तो जंगल में भटक गई है, कोई आसपास नहीं। अरे वाह, एक खूबसूरत परिंदा सूशिंग की हथेली के ऊपर आके बैठ गया। कहीं ये जाओहान तो नहीं? सूशिंग काफी खुश है। बोलने लगती है कि तुम तो काफी खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारी ताजपोशी करूं? जाओहान बोलता है कि हाँ हाँ करो, जो तुम्हें ठीक लगे। अब जाके कंफर्म हुआ कि ये जाओहान ही है। सूशिंग को इस परिंदे की काफी फिक्र होने लगी है। इसी वजह से ये इसे अपने कोट के अंदर छुपा लेती है ताकि शिकारी लोगों की नजर इस पे ना पड़े। जाओहान बोलने लगता है कि लड़की, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, यहाँ से बाहर निकलो। काश सूशिंग इसकी ये एडवाइस सुन पाती। सुनेगी भी कैसे, बेचारा इंसानी रूप में जो नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सूशिंग इस खूबसूरत बर्ड को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि इसकी जान बच सके। जब ये वापस जाने लगती है तो तभी इसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि जंगल में घूम फिर रहा होता है। इसके पास तो कैमरा भी है। लड़की डर गई। इसे अपनी फिक्र कम, परिंदे की ज्यादा है। अननोन बंदा बोलने लगता है कि तुम सूशिंग हो, ज्योग्राफी मैगजीन वाली रिपोर्टर। ये बंदा कोई डाकू या शिकारी तो नहीं लग रहा, फिर सूशिंग इससे क्यों डर रही है? बंदा इसके पास आके बोलने लगता है कि मैं बर्ड फोटोग्राफर हूँ, मेरा नाम यूनजी है, तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं आपके डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, शायद आपको याद नहीं।
अब सूशिंग इससे हाथ कैसे मिलाए? इसका राइट हैंड तो कोट के अंदर है, इसने परिंदे को उसमें छुपा रखा है ताकि कोई इसे ना देखे। जाओ हान भी बोल उठता है कि पता नहीं अब ये कौन सा हाथ मिलाएगी। सूशिंग अपना लेफ्ट हैंड आगे करती है। युनजी को पता नहीं कि इसके कोट के अंदर एक इंसान है जो कि परिंदे की शक्ल में है। दरअसल बात ये है कि युनजी इसी परिंदे को फॉलो करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। ये इसकी फोटोज लेना चाहता है। सूशिंग सोचती है कि इसे भगाना होगा। फिर ये युनजी से बोलती है कि हाँ याद आया, मैंने उस बर्ड को देखा था, वो उस तरफ गया है, तुम जल्दी से जाके तलाश करो। युनजी चला गया। सूशिंग की टेंशन हुई खत्म। बोलने लगती है कि खूबसूरत परिंदे, तुम नाच क्यों रहे थे? क्या तुम्हें लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद नहीं है? थोड़ा वेट कर लो ताकि खतरा टल जाए। मैं अभी तुम्हें सेफ जगह पे ले जाती हूँ। चलो फिर चलते हैं। अरे नहीं, सूशिंग तो बुरी तरह से फंस चुकी है। इसने तो बर्ड ट्रैप केज पे पाँव रख दिया। लड़की की जान तो खतरे में पड़ गई। अब तो जाओ हान ही इसे इंसानी रूप में बचा सकता है। लो जी, परिंदे का नाम लिया और जाओ हान हाजिर हो गया। शर्टलेस मोगली ने सूशिंग का हाथ पकड़ रखा है ताकि ये पर्वत से नीचे ना गिरे। सूशिंग सोचती है कि हैं ये कैसे? क्या ये वही छोटा परिंदा है जिसे मैंने पकड़ रखा था? जाओ हान ने दूसरी बार सूशिंग को बचा लिया। लड़की हैरान और परेशान सोच रही है कि कॉन्ट्रैक्ट लव, 24 घंटे साथ रहना, अचानक से हक करना, रोमांटिक होना, क्या जाओ हान खुद को इंसान रखने के लिए मुझे यूज कर रहा है? सुन लड़के, क्या सिर्फ मैं ही तुम्हें इंसानी शक्ल में बरकरार रख सकती हूँ? फाइनली इसका राज हुआ फाश। सूशिंग बोलने लगती है कि मुझे इस बात को हजम करना है, फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय। सूशिंग चली आई। इसका मूड ऑफ है, साथ ही ये परेशान भी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे या नहीं, ये इस बारे में सोच रही है। सूशिंग डिसाइड नहीं कर पा रही अब ये कैसे जाओ हान को अकेला छोड़ दे जिसने 2 बार इसकी जान बचाई। एक और बात यहाँ हम ये भी बताते चलें कि सूशिंग को जाओ हान से प्यार होने लगा है। अब ये क्या करे? इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है। इसका दिल इसे मजबूर कर रहा है कि ये जाओ हान के साथ रहे। अब तो दिल की ही सुननी पड़ेगी। फिलहाल जाने का प्रोग्राम हुआ कैंसिल। फोटोशूट शुरू। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के पास। माहौल शांत है। दोनों ने नकली एक्टिंग शुरू कर दी। असिस्टेंट बोलने लगता है कि बॉस मज़ा नहीं आ रहा, आप दोनों को थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के जाओ हान बोल उठता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बदतमीज़ कहीं के। असिस्टेंट जवाब देता है कि बॉस मैं क्या करूं, ऑडियंस लोगों की यही डिमांड है, वो आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं। इसकी ये बात सुन के जाओ हान तो खामोश सा हो गया। इसने लड़की को पकड़ के हग कर लिया। माहौल तो रोमांटिक सा हो गया, दिल की धड़कनें भी तेज। सूशिंग भी खुश है, जिससे प्यार होने लगे उससे दूर क्यों भागना। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। असिस्टेंट ने इनके फोटोज ले लिए। प्यार तो होना ही था, सो इन्हें हो गया। दोनों के दिल की घंटियां बज उठी। अब पीछे हटना मुश्किल है। लड़की शर्मा गई, लड़का भी खुश है। फोटोशूट हुआ कंप्लीट। अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ये चले आए। दोनों कार के अंदर मौजूद एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं। खामोशी ही खामोशी है। देखते हैं कौन पहल करेगा। सूशिंग सोचती है कि ये परिंदा जिंदा हो के भी मुर्दा बना बैठा है। नो प्रॉब्लम, मैं भी चुप करके बैठ जाती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। दोनों खामोश बैठे हैं, कोई गुफ्तगू नहीं। ये ससुरा तो बड़ा ही जिद्दी निकला, कुछ भी नहीं बोल रहा। लगता है कि लड़की को ही अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। सुन लड़के, आइंदा से जो करना सोच समझ के करना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या तुम्हें फिर से परिंदा बनने का शौक है? नॉर्मल जिंदगी जीने में तेरे को मजा नहीं आ रहा? इंसान रहना चाहते हो ना, तो मेरे साथ अच्छे से चलो। जाओ हान जवाब देता है कि ठीक है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम जिद्दी नहीं हो? सूशिंग जवाब देती है कि फजूल की बातें छोड़, अपनी सोच। प्रॉमिस के मुताबिक तुम मुझे खूबसूरत परिंदों के खुफिया ठिकाने पे ले चलो। बोलो हाँ कि ना।
जाओहान मुस्कुरा के बोलता है कि कुर्सी की पेटी बांध ले, सिग्नल ऑन हो चुका है। सूशिंग सोचती है कि इसे तो हो गया है मुझसे प्यार, पर ये नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। कोई बात नहीं लड़के, मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, मैं तुझसे सब कुछ उगलवा के रहूंगी। कार चालू, दोनों रवाना हो गए और सही सलामत घर भी पहुंच गए। जब ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो तभी कोई बंदा सूशिंग का नाम पुकारता है। ये तो युनजी है, वही हैंडसम फोटोग्राफर जो सूशिंग से जंगल में मिला था। ये सूशिंग को उसका कंपास लौटाने आया है जो कि इसने जंगल में खो दिया था। सूशिंग से थैंक्स बोलती है। लड़की तो खुश है पर फर्स्ट वाला लड़का नहीं, मतलब कि जाओहान। युनजी सूशिंग से बोलता है कि तुम मेरे साथ जंगल ट्रिप पे चलो, शायद यही हमारा मुकद्दर है। इसकी खतरनाक बातें सुन के जाओहान तो जेलस होने लगा। सूशिंग इससे बोलती है कि मैं इसे तुमसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये जाओहान है, सॉन्गबर्ड ग्रुप का CEO, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये बात सुन के युनजी का मूड ऑफ हो गया। शक्ल से तो CEO नहीं बल्कि जंगली लगता है, इसके कपड़े तो देखो, पंछियों के परों से भरा पड़ा है। अब युनजी को क्या पता ये बेचारा नस्ली तौर पे परिंदा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। हैंडसम बॉय युनजी को ये लड़की पसंद आ गई। ये सूशिंग से फ्रेंडशिप करना चाहता है। वैसे इसकी पर्सनालिटी थोड़ी अजीब है। अब ये गुड बॉय है या फिर बैड, आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। जाओहान खामोश रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। ये तो युनजी से हाथ भी नहीं मिला रहा। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि युनजी भी हैबिटैट की तलाश में है। हैबिटैट बोले तो खूबसूरत परिंदों का खुफिया ठिकाना। युनजी सूशिंग से बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनो ना, मैं लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी जर्नलिस्ट फ्रेंड मिली है। ये छिछोरा तो लड़की का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। लो जी, इसकी ही कमी थी, कातिल हसीना भी आ पहुंची। जाओहान का मूड तो पहले से ही ऑफ था। लिंगलिंग की एंट्री ने इसका खून भी जला डाला। ये उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। सूशिंग युनजी से पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझे हैबिटैट ले जा सकते हो। वो जवाब देता है कि हाँ क्यों नहीं, बस रास्ता थोड़ा खतरनाक है, संभल के चलना होगा। जब भी आपके पास टाइम हो तो पर्वत के ऊपर चली आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, फिर हम एक साथ एडवेंचर पे निकल पड़ेंगे। जाओहान सोचता है कि सूशिंग तो इसके ऑफर को सीरियस लेने लगी है, कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। सुनो लिंगलिंग, सबसे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो जवाब देती है कि मैं तुझसे मिलने थोड़ी आई हूँ, मैं तो इसे तलाश कर रही थी। लिंगलिंग सूशिंग की तरफ बढ़ने लगती है। माहौल खतरनाक सा हो गया। जाओहान की तबीयत भी बिगड़ने लग गई। वही पुराना मसला, परिंदेपन की शुरुआत होने को है। सूशिंग सोचती है कि इससे पहले कि इसका हुलिया चेंज हो, मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। जाओहान तुम मेरे साथ चलो। ये इसे ले गई। अच्छा किया इसने, नहीं तो राज फाश हो जाता। सूशिंग ने इसे बचा लिया। दोनों घर के अंदर आ पहुँचे। जान बचाना मजबूरी, रोमांटिक होना जरूरी। लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे हक करोगी। सूशिंग बोलती है कि ओके, पहले तुम मुझे हैबिटैट ले चलो। इसकी बातें सुन के जाओहान तो परेशान सा हो गया। मरता बेचारा, क्या ना करता। अब तो एक ही रास्ता बचा है, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसने लड़की को पकड़ लिया। बोलने लगता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही। वो जवाब देती है कि फिर तुम मुझे हैबिटैट क्यों नहीं ले जा रहे। जाओहान बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं चलता हूँ, बाय। अरे ये तो वाकई में जाने लगा। लड़की परेशान सी हो गई। अगर इसने जाओहान को हग नहीं किया तो ये परिंदा बन जाएगा। बोलती है कि रुको। लड़का रुको पड़ा। इसकी खुशी तो देखो, लड़की ने इसे हग कर लिया। ये तो इसके दिल की धड़कनें चेक करने लग गई। बोलती है कि हार्ट बीट तो नॉर्मल है, सांस भी अच्छे से ले रहे हो, रंग रूप भी सही है, कोई चेंजिंग नहीं। क्या तुम झूठ बोल के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। सुन लड़के, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे बच के रहना, ओके। चल अब दफा हो जा। सूशिंग की तीखी बातें सुन के जाओहान तो शर्मिंदा हो गया। बोलने लगता है कि मैंने तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी, तुम तो नाराज हो गई।
जो मेरे बस में है वो मैं करूँगा, अब तो खुश हो जाओ। इसकी ये बात सुन के सूशिंग हंस पड़ी। लगता है कि जाओहान इसे परिंदों के खुफिया ठिकाने पे ले जाने को तैयार हो गया है। देखते हैं क्या ये अपना प्रॉमिस पूरा करता भी है या नहीं। सूशिंग जाओहान का खून जलाने की कोशिश कर रही है। ये उससे बोलती है कि परिंदे आके घोंसले में बैठ जा। जाओहान समझ नहीं पा रहा कि आखिर सूशिंग ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब दोनों डिनर करने बैठते हैं तो तभी सूशिंग कीड़ों से भरा प्लेट जाओहान को सर्व करती है। ये बेचारा तो इंसानी शक्ल में है, कोई परिंदा नहीं जो कीड़े खाए। इसने तो उल्टी कर दी। जाओहान परेशान है पर सूशिंग मुस्कुरा रही है। ये तो काफी इंजॉय कर रही है। बोलती है कि चल मेरे साथ। ये इसे रूम में ले गई और इसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। सूशिंग जाओहान को परिंदों के फोटोज दिखाने लग गई। लड़का पूछता है कि आखिर तुम मुझे फीमेल बर्ड्स की फोटोज क्यों दिखा रही हो। वो जवाब देती है कि हैंडसम, मौसम बहार की शुरुआत हो चुकी है। ये तो परिंदों के मिलाप का सीजन होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से पंछी बन जाओ ताकि हम हैबिटेट को तलाश करने चलें। इसकी अजीब और गरीब बातें सुन के जाओहान तो गुस्सा हो गया और इसने लड़की को पकड़ लिया। माहौल रोमांटिक सा हो गया। दोनों काफी आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें तेज, देखा देखी भी शुरू। अफसोस जाओहान का फोन गलत टाइम पे बज उठा। दोनों डिस्टर्ब हुए। सूशिंग बोलती है कि हैंडसम फोन उठा। वो बोलता है कि उठा लूंगा, भागा थोड़ी जा रहा है। सूशिंग बोलती है कि अगर मैं कुछ देर और तेरे पास रही तो तेरा परिंदापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे काम से बाहर जाना है तो तुम आराम करो, बाय। लड़की चली गई। लड़के का मूड हुआ ख़राब। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूशिंग तैयार होके कहीं जा रही है। ये जाओहान से बोलती है कि मैं युनजी के साथ तोरान वैली घूमने जा रही हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अगर है तो तुम हमारे साथ चलो। जाओहान जवाब देता है कि नहीं, तुम जा सकती हो, मैं नहीं चल सकता, मुझे ज़रूरी काम है। सूशिंग बोलती है कि ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुन लड़के, जब मैं तेरे आसपास ना हूँ तो तुम परिंदा बन के उड़ मत जाना, इंसान ही रहना, ओके। इसने तो लाइफ बेइज्जती कर दी। जाओहान के पास कोई जवाब नहीं। फिर हम देखते हैं कि जाओहान भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी है पर इसका ध्यान कहीं और है। इसका दिल बेचैन होने के साथ थोड़ा सा जेलस भी है। सूशिंग युनजी के साथ जो गई है, ये ससुराल भी घर से निकल पड़ा। दूसरी तरफ सूशिंग और युनजी तोरान वैली में घूम फिर रहे हैं। रास्ता खतरनाक है, संभल के चलना होगा। अरे ये क्या, जाओहान भी यहाँ पे आ पहुँचा। ये तो इन दोनों की जासूसी करने लग गया। पेड़ों के पीछे छुपा बैठा है ताकि ये इन दोनों पे नजर रख सके। तभी युनजी को शक होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, जाओहान छुप गया, ये बाल बाल बचा। सूशिंग और युनजी आगे बढ़ रहे हैं। जाओहान इनके पीछे है। दोनों फिर से रुक पड़े। जाओहान भी गायब हो गया। ये जासूसी का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? जाओहान को खुद सामने आना होगा। वो बोलने लगता है कि सूशिंग, तुम उस तरफ मत जाओ, वो जगह बड़ी खतरनाक है। लड़की भला इसकी बात कैसे सुनेगी? जाओहान सूशिंग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे रोक सके। अरे ये क्या, जाओहान की तबीयत तो बिगड़ने लग गई और ये परिंदा बन गया। ये तो अच्छा नहीं हुआ। जाओहान भले ही पंछी के रूप में है पर इसे अपने से ज्यादा सूशिंग की फिक्र है। ये उसे फॉलो कर रहा है। जिस बात का डर था वही हुआ। शिकारी लोगों ने जाओहान को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया। जाओहान कहने लगता है कि ये तो मुझे रोस्ट करके खा जाएंगे, कोई आके मुझे बचाए। प्यार सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सूशिंग के दिल में बेचैनी होने लगी है। इसे यकीन है कि जाओहान यहीं कहीं मौजूद है। ये उसे तलाश करने निकल पड़ी। दो अनजान लोगों से सूशिंग को कंफर्म होता है कि जाओहान की जान खतरे में है। शिकारी लोग उसे पकड़ के अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर क्या, सूशिंग उसी तरफ दौड़ती है जहां शिकारी लोगों की कार खड़ी है।
ये वहाँ पहुँच गई। ढेर सारे परिंदे पिंजरे में कैद हुए पड़े हैं, लेकिन जाओहान को पहचानने में सोशिंग को जरा भी देर नहीं लगी। इसने उसे ढूंढ निकाला। परिंदा बॉय बोलता है कि शुक्र है कि तुम आ गई, नहीं तो आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होता। सोशिंग जाओहान को घर ले आई। बोलने लगती है कि जेलस कहीं के, अगली बार मेरा पीछा मत करना। परिंदा बॉय जवाब देता है कि फिर तुम किसी और के साथ अकेले मत जाया करो ना, मेरे आसपास ही रहा करो। जाओहान का परिंदापन ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा। जब तक लड़की इसे रोमांटिक टच नहीं करेगी तब तक ये इंसान नहीं बनेगा। शर्टलेस मोगली इंसानी रूप में आ चुका है और माहौल तो फिर से रोमांटिक सा हो गया। दिल की धड़कनें भी तेज। अब इनकी प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा होगा या फिर नहीं, देखते हैं आगे। सुबह हो गई। दोनों प्रेमी नींद से उठ पड़े। जाओहान ने अपने प्यारे हाथों से सोशिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। दोनों खाने बैठ गए। सोशिंग बोलने लगती है कि तुम्हारे हाथ तो काफ़ी लाल हुए पड़े हैं, तेरा पंछी बनने का कोई पैटर्न है क्या? तुम अपने पास्ट के बारे में कुछ बताओ ना। तुम्हारा ये परिंदापन खानदानी है या सिर्फ तुम ही इस अजीब बीमारी का शिकार हो? जाओहान जवाब देता है कि दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि हम दांजू लेजेंड्स की औलाद हैं, सो हमें ये विरासत में मिला है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, हम कभी भी परिंदा बन सकते हैं। बस यही वजह है कि मैंने कभी किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं की। सोशिंग बोलती है कि तुम्हारी लाइफ तो बड़ी खतरनाक है। परिंदे में तब्दील होने के बाद कोई भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है। सुन लड़के, तुम आज से 24 घंटे मेरे साथ रहेगा, मैं भी तेरे आसपास ही रहूंगी, समझा? जाओहान जवाब देता है कि ठीक है डॉक्टर जी, फिर तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। सोशिंग शर्माते हुए जवाब देती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। लड़का बोलता है कि सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब से तुम मेरी हो। लड़का तो रोमांटिक मूड में आ गया। लड़की बोलती है कि रुक, मेरी बात सुन, युनजी का कैरेक्टर काफ़ी अजीब सा है, वो इंसान गड़बड़ है, चलो देखते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि युनजी कोई गुड बॉय नहीं बल्कि ये एक शिकारी है जो खूबसूरत परिंदों को पकड़ने का शौक रखता है। ये अभी भी जंगल में ही है और इसके हाथ में हथौड़ा है। इससे पहले कि ये कुछ गड़बड़ करता तभी सोशिंग और जाओहान वहीं पे आ पहुंचते हैं। सोशिंग बोलती है कि युनजी, तुम ये क्या कर रहे हो? बंदा तो बड़ा ही चालाक निकला। झूठ बोलता है कि इस छोटे परिंदे ने अपना घर खो दिया है, मैं इसके लिए नया वाला लेके आया हूँ। ये तो बच निकला। रात हो गई। तीनों साथ बैठ गए। बीच में लड़की, आजू बाजू में 2 लड़के। माहौल काफी खतरनाक। जाओहान बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। जब सोशिंग ड्रिंक करने लगती है तो जाओहान इसे रोकता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम 24 घंटे मुझ पे नजर रखोगी, अगर तुम पी के टपक पड़ी तो मेरा क्या होगा? सोशिंग इसकी बात समझ गई। युनजी की तीखी बातें सुन के जाओहान का मूड तो ऑफ सा हो गया है। ये तो मुसलसल पिए जा रहा है और ये वहीं पे सो पड़ा। सोशिंग को इसे यहाँ से ले जाना होगा। दोनों चले आए। सोशिंग का शक सही था, युनजी का असली रूप हमारे सामने आ गया। ये तो बैड बॉय निकला। अपने बंदे को फोन करके बोलता है कि प्लान बी पे काम शुरू करो। युनजी जाओहान के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर ये चाहता क्या है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ये न्यूज़ मार्केट में वायरल हो जाती है कि जाओहान और सोशिंग कॉन्ट्रैक्ट कपल्स हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ, इसके पीछे ज़रूर वो कातिल हसीना होगी, मतलब कि लिंग लिंग उसी ने ही ये बात मीडिया वालों को लीक की होगी। जाओहान की रेपुटेशन तो खतरे में पड़ गई, कंपनी के शेयर्स भी डाउन हो रहे हैं। इस मसले को जल्दी से निपटाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सोशिंग जाओहान से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जाओहान जवाब देता है कि और क्या कर सकते हैं, चलो सबको सच बता देते हैं। उसके बाद होता ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओहान सबसे माफ़ी मांगता है। सोशिंग सोचती है कि
अब तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सोच ही रही होती है कि तभी जाओहान इसे अपने फीलिंग्स बताने लगता है, वो भी सबके सामने। बोलता है कि तुम मुझे एक चांस दो। सूशिंग बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो तुझे एक मौका दे ही देती हूँ। ये दोनों रियल कपल्स बन गए। मार्केट में ये न्यूज़ भी वायरल हो गई। सूशिंग जाओहान से बोलती है कि लड़के, अभी तुमने सबसे कहा कि तुम मुझे काफ़ी पहले से पसंद करते आए हो, ये झूठ तो नहीं हो सकता। सूशिंग की इस बात पे जाओहान मुस्कुरा देता है, मतलब कि ये सच बोल रहा था। सूशिंग को भी यकीन हो गया है कि ये लड़का इससे बहुत प्यार करता है। मामला आसानी से निपट गया, सब कुछ सही हो गया। उसके बाद जब सूशिंग और जाओहान घर पहुंचते हैं तो तभी लिंगलिंग वहीं पे आ जाती है। जाओहान इससे बोलता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लड़की बोलती है कि चल हट, मुझे भी तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने तो ये सब सूशिंग के लिए किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंगलिंग खुद नहीं चाहती कि इसकी शादी जाओहान से हो। दरअसल ये लड़की इंडिपेंडेंट रह के अपनी लाइफ बिताना चाहती है। लिंगलिंग सूशिंग को हक करती है, कल के दुश्मन अब फ्रेंड्स बन गए हैं, अच्छा ही हुआ, जेलसी तो ख़त्म हुई। अब ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाद में जाओहान रोमांटिक होके सूशिंग से पूछता है कि लड़की, अब हमारा रिलेशनशिप क्या है। वो जवाब देती है कि दुनिया वालों के लिए हम कपल्स हैं, पर रियल लाइफ में नहीं। इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। जब सूशिंग इसे फिंगर गन से शूट करती है तो जाओहान गोली लगने की एक्टिंग करने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सूशिंग अपने बचपन में यही कुछ एक बर्ड के साथ भी किया करती थी, जिसका नाम इसने सोडा रखा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बर्ड जाओहान ही था। प्रेजेंट में सूशिंग जाओहान से बोलती है कि तुम सोडा हो क्या। जाओहान बेचारे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, याद होगा भी कैसे, तब ये नन्हा सा परिंदा जो था। सूशिंग ने जाओहान को गले से लगा लिया। ये वही बर्ड बॉय है जो बचपन में इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। सूशिंग जाओहान से बोलती है कि तू मेरा चिड़िया राजा, मैं तेरी रानी, हमारी बचपन से शुरू हुई थी कहानी। मैं तेरी मास्टर हूँ, अब से तुम मेरी कस्टडी में हो। दोनों के दिल तो जुड़ गए, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। स्पेशल एपिसोड देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।